Good morning dear children. Welcome back to the online classroom of Sri Gokulam Public School गुरुवायूर। बच्चों, आज हम कुछ संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन है वे संत कवियां? देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, रही, ये तीन संत कवियां हैं, सेंट्स। ओके, so these saints wrote many couplets. Couplets means two lines of poem. Okay, दोहा, इसको हिंदी में हम दोहा कहते हैं। Couplet means दोहा। so इस पाठ में पाठ 12 संत वाणी नामक यह पाठ में ये तीन कवियों के दोहे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Among these three poets, the first one is Kabir Das. So first we can look doha, that means couplet of Sant Kabir Das. Okay, so Kabir Das निर्गुण भक्ति धारा कवि है, कवि था। कबीर दास के दोहा देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बधाई। तो इसमें कबीर दास जी कहते हैं, अगर गुरु और गोविंद, गोविंद कौन है? ईश्वर। गुरु मीन्स टीचर। तो गुरु और गोविंद दोऊ खड़े, दोऊ मीन्स दोनों। इफ the God as well as the teacher, if God as well as the teacher stand in front of him, कबीर दास के आगे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो कबीर दास जी पूछते हैं, काके लागू पाए। काके मीन्स किसके, किसके लागू पाए। पहले मैं किसका वंदना करूं और किसके चरण पर मैं प्रणाम करूं। मीन्स पहले मैं किसका वंदना करूं। If both stands in front of me, then he replies that Balihari Guru Apne. So to be thankful, thankful to God. Balihari Guru Apne. So first I give preference to whom? My teacher, Guru. Guru को वंदना, गुरु का वंदना करूं। क्यों? क्योंकि गोविंद दियो बधाई। So this teacher showed me the way to God and the way to goodness. Okay, so the teacher himself showed me the way to the truth, that is God, and so that is why I obey. I will obey whom? The teacher more than God. Clear? So गुरु और गोविंद में से कवि ने गुरु को अधिक महान माना है। ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द टीचर। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमारा हाथ पकड़कर हमें सद्मार्ग पर ले चलते हुए ईश्वर से मिलते हैं। द टीचर शोड द वे टू गॉड, द ट्रू वे, द रियल वे। एंड गुरु ही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं। द टीचर showed us the way, अच्छे बुरे, the good as well as bad, the difference between these good and bad things. Okay, so that is why Kabir Das ji कहते हैं, give more importance to our teacher. Clear? Yes. And second दोहा देखिए, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा घोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। मीठी वाणी बोलिए, मीठी मीन्स मधुर वचन, स्वीट वर्ड्स। बोलिए, बोलिए, दैट मीन्स वी शुड स्पीक स्वीट वर्ड्स और सॉफ्ट वर्ड्स, दैट इज मधुर वचन। सो मधुर वचन से किसी पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। क्लियर? मीठी वाणी बोलिए मन का आपा घोय। सो उनको अपना मन, मन तो शांति, दैट मीन्स अपना मन में शांत रहता है मीठी वचन से। इफ वी स्पीक सॉफ्ट एंड स्वीट वर्ड्स, इट विल गिव कंफर्ट टू आवर माइंड ऑल्सो। ओके, औरत को शीतल करे,
and अपने मन को as well as औरन को, दूसरों को, औरन means दूसरों को भी शीतल करे. शीतल करना means to cool, that means softness. औरन को शीतल करे, स्वयं भी संतुष्ट होता है और अपना मन शांत रहता है. और मीठे वचनों से ही दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है. There will not be any enmity at all. All with our soft words and sweet words, all the people will become our friends. We can make friendship with all the people if we speak soft words. Okay. That is why कबीर दास जी कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा गोय, औरन को शीतल करे, आपहुम शीतल होय. So, मधुर वचन से किसी पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है. यह कथन है कबीर दास जी की. देन लोग हमारी प्रशंसा करते हैं और मधुर वचन मिश्री के समान मीठे लगते हैं. देन नेक्स्ट दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ गजूर, पत्थी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. बड़ा हुआ तो क्या हुआ. So in the great, that means तुलसीदास जी कहता है, गजूर के पेड़, गजूर का पेड़ means date palm, is it? So date palm के तरह the great tall tree, very great. गजूर के पेड़ का, that means बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है. क्यों? पेड़ गजूर के तरह बड़ा होने से कोई फायदा नहीं. और पत्थी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. क्यों कबीर दास जी ऐसे कहते हैं. पथिक मीन्स ट्रैवलर, पथिक थकान से व्याकुल पथिक, टायर्ड ट्रैवलर. पथिक को न तो छाया ही, that means date palms, there are no branches and we could not get any shade under this palm tree, date palm tree, because it has no branches at all. That is why. Okay. पथी को छाया नहीं. So this date palms और गजूर पथी को, एक टायर्ड ट्रैवलर को छाया नहीं, did not give shade. And फल लागे अति दूर. फल, इसका fruits, where is the fruits? ऊंचाई पर, अति दूर, that means very ऊंचाई पर लगने के कारण भूख भी नहीं मिट पाती. हमारे लिए वो नहीं मिलते हैं, डेट पाम्स की फ्रूट्स नहीं मिलती, बिकॉज इट इज ए वेरी हाई प्लांट ट्री, हाई ट्री, एंड वी कुड नॉट अचीव और गेन द फ्रूट्स व्हेन वी आर हंग्री. सो दैट इज व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ लाइक ए डेट पाम ट्री. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसमें कोई बात नहीं, जैसे पेड़ गजूर की तरह बड़े होने के. बिकॉज एक टायर्ड ट्रैवलर को यह ट्री नहीं छाया देती है और इस प्रकार इसका फल नहीं मिलते हैं. इसलिए इसी प्रकार एक पेड़ गजूर की तरह बड़े होने में कोई फायदा नहीं है, कबीरदास जी कहते हैं. तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सरलता, that means simplicity, that is needed for a person. Okay, so children, among these three dohas we can see कबीर दास जी कहते हैं. इन फर्स्ट दोहा गुरु गोविंद दोहूगढ़े में वो कहते हैं गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द टीचर. एंड इन सेकेंड दोहा मीठी वाणी बोलिए, दैट मीन्स इन दैट दोहा कबीर दास जी कहते हैं मीठी वाणी, वी शुड स्पीक सॉफ्ट वर्ड्स टू अदर्स. Clear? And in the third doha, there is no need of growing high, and we must obey. That means we should obey our elders as well as respect others, respect other people, and we lead a simple life. That is, the simplicity is the greatness of the people. Okay? So children, read these dohas and इसका भावार्थ भी समझाइए, और then take down the notes and study well and do the test paper and post it. Okay, धन्यवाद.